हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ। अगर ये सब अगर नहीं देखें आप, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक लगा हुआ है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जो पढ़ने वाले आज जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा, बिहार में स्वाधीनता संघर्ष के प्रारंभिक चरण 1857 क्रांति की शुरुआत से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये रोहिणी से हुआ था। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12 जून 1857 क्रांति जो है रोहिणी से हुआ था। इसका आप याद रखें। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 25 जुलाई 1857 क्रांति का विद्रोह किया था। विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किसे अपना नेता चुना था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह को चुना था। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है विद्रोही भारतीय सैनिक ने किसे अपना नेता चुना था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह को। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है दानापुर छावनी के किस बटालियन के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7वीं बटालियन, 8वीं बटालियन, 40वीं बटालियन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों, इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 13 अगस्त 1857 ईस्वी को। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है विद्रोही सैनिकों ने कब आरा शहर पर कब्जा कर लिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 26 जुलाई 1857 ईस्वी में। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की थी? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत भी आया है। अगर आपको पूछ लिया जाएगा 1857 के क्रांति की शुरुआत किसने किया बिहार में, तो हो जाएगा कुंवर सिंह। लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा पटना से किसने विद्रोह की नेतृत्व किया, तो हो जाए मतलब विद्रोह किया था, तो हो जाएगा पीर अली खां। ये जो है ये पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने शुरुआत किया था पटना से, पीर अली खां। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है विद्रोहियों ने कब गया शहर पर कब्जा कर लिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 अगस्त 1857 को। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेजर होम्स को। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है माधव सिंह, जय मंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही आदि किस क्षेत्र के विद्रोही सैनिक के नेता थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हजारीबाग के। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये जो पलामू के क्षेत्र में लड़ाई लड़ा गया था, नीलंबर और पीतम्बर के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमर सिंह। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरिकिशन सिंह था। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंगेर। दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत भी आया है। मुंगेर क्षेत्र जो है बिहार में 1857 क्रांति से अप्रभावित रहा था। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाला राजा ने अपने राज्य में
कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रीवा के राजा जो है अंग्रेज से तालमेल रखे हुए थे, इसलिए जो कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी अपने क्षेत्र में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डगलस के साथ। इसी में देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कानपुर के युद्ध में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 26 मार्च 1858 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विलियम टेलर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमर सिंह। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टेलर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है मोहम्मद हुसैन खां किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा छापरा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जंग बहादुर। दोस्तों इससे आगे जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शखाराम गणेश देवसाकर था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है देशोर कथा देश की बात के लेखक था। दोस्तों ये प्रश्न भी ऑलरेडी 65 बीपीएससी में ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा गया था। तो देशोर कथा देश की बात के लेखक था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा शखाराम गणेश देव शक्कर। इसको याद रखिए देव शक्कर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शखाराम गणेश देवशक्कर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सचिन नाथ सान्याल के द्वारा जो है यह स्थापना किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है शखाराम गणेश देवशक्कर ने किसे मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी व्यापार से जुड़ने के लिए कार्य करने को कहा था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा नागरमल मोदी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र पत्रिका पर भी, सत्ययुग पत्रिका पर भी और स्वराज कथा पत्रिका उपयुक्त सभी पर जो इस ऑप्शन के हिसाब से सभी पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राधा मोहन गोकुल। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है किस वायसराय के इशारे पर एलेन ऑक्टेवियन क्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डफरिन। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है किस राष्ट्रवादी नेता ने एहुम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया था? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है किस गरम दल के नेता की गिरफ्तारी से जून 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकमान्य के तिलक की गिरफ्तार के समय में पूरे बिहार में 1908 ईस्वी में विरोध दिवस मनाया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक ने कब होम लीग की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को
लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया था? इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दिया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। दोस्तों प्रश्न ये भी बनता है, जो किसके कहने पर महात्मा गांधी ने बिहार आए थे 1917 ईस्वी में? तो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। लेकिन राजकुमार शुक्ल को किसने कहा गांधी जी से आप मिलिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ये कहा गया था। ये दोनों प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं, उसका आप याद रखें। गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में ये पहुंचे। दोस्तों याद रखिए आप 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिले और यहाँ पर महात्मा गांधी के जो बिहार के किसानों को दशा के बारे में महात्मा गांधी को बताया राजकुमार शुक्ल ने। और राजकुमार शुक्ल को मिलने के लिए महात्मा गांधी से गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा था। तो महात्मा गांधी अपने सहयोगियों के साथ जो मोतिहारी 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में पहुँचे और 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जिसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा इस समय में जो LF मार्शेट था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा रांची में किया गया था। इस समय में रांची जो है मतलब झारखंड जो है हमारे बिहार की पार्ट हुआ करता था। ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मार्च 1918 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, रोलक एक्ट अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 21 मार्च 1919 ईस्वी को रोलक एक्ट पारित हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, रोलक एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा रोलक एक्ट को काला कानून की संज्ञा दिया था, जिसको आप याद रखें। खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में हड़ताल मतलब बंद रखा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 19 मार्च 1920 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा औपनिवेशिक सरकार की नस्लवादी नीति ये भी था, अंग्रेज़ों को अहंकारी स्वभाव ये भी था, और भारतीयों पर अंग्रेज़ों का अत्याचार मतलब A, B और C उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा पटना में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था, उसका आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग मतलब आंदोलन के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मजहरुल हक। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने की विचार रखा था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा
रामपूरन चंद के द्वारा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में होम रूल लीग का प्रचार नहीं हुआ? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा चंपारण में है। गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी में यह स्थापना किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाए खुदीराम बोस को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा योगेंद्र शुक्ल पर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फणीनंद्र नाथ घोष। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पटना क्रांतिकारी के नेता थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनिंद्र नारायण राय। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी के मोतिहारी में। दोस्तों इससे आगे जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार राज्य गठन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्रशासन प्रदान किया गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार की राजधानी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कलकत्ता। दोस्तों अंग्रेजों के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था और 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम हमारे भारत आए थे। उसी के सम्मान में जो है वो दिल्ली आए थे। तो इसी के सम्मान में भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके दिल्ली कर दिया था। तब से अभी तक राजधानी दिल्ली ही है, इसको आप याद रखें। बिहार में एक कंपनी सरकार का प्रशासन शुरू होते प्रशासन में किनका वर्चस्व स्थापित हो गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बंगालियों को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियों हुआ करता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार टाइम्स। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसके संपादन में बिहार टाइम्स निकाला करता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महेश नारायण। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स से कब से निकलना शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1894 ईस्वी से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा चार्ल्स इलियट। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, को बंगाल से अलग करने संबंधी लेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेज एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद के द्वारा ही लिखा गया था। उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर किस वायसराय ने 1904 में किया था?
तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कर्जन के द्वारा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, सच्चिदानंदन और महेश नारायण के विद्वतापूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी पुस्तक का निर्माण किया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। इसको आप याद रखें। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसमें बिहार को पृथक राज्य देने की मांग की गई थी। यह अधिवेशन कब भागलपुर में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 9 से 10 अप्रैल 1910 ईस्वी को ये हुआ था। इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 1911 में कहाँ हुआ था? दोस्तों अभी जस्ट हम बताए हैं 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम आए थे, उसी को सम्मान में दिल्ली आए थे, इसी के सम्मान में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो दिल्ली आए थे, दिल्ली में ही शाही दरबार लगा था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। इसको याद रखें आप। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधी अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22 मार्च 1912 को। इसलिए हमारे बिहार में प्रत्येक 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसको आप याद रखें, क्योंकि 22 मार्च को 1912 ईस्वी को ही बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधी अधिसूचना जारी किया गया था सरकार के कंपनी सरकार के द्वारा। इस समय में जॉर्ज पंचम आए थे इसी के समय में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत उड़ीसा सहित औपचारिक गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1912 को। दोस्तों याद रखिए आप, 1 अप्रैल 1912 को जो बिहार प्रांत उड़ीसा सहित औपचारिक गठन किया गया था, इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को उड़ीसा को अलग किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बना दिया गया था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा बंटवारे के बाद विवादित क्षेत्र रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये जो है सरायकेला खरसावां जो जिला जो था इस समय में ये विवादित क्षेत्र था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? दोस्तों हम बताएं आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग किया गया था। 46% भूभाग को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बना था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को दक्षिणी हिस्से को काटकर कब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? अभी हम जस्ट बताएं आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो दक्षिणी हिस्से को काट के झारखंड बना था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राबड़ी देवी के समय में। इसको आप याद रखें। दोस्तों इससे आगे जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिहार में नागरिक सरकार का गठन से संबंधित गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व समाज को कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार। दोस्तों बता दें आपको, बिहार के समय में वैशाली एकमात्र ऐसा राज्य हुआ करता था, सबसे पहले गणतंत्र हुआ था। तो इसको आप याद रखें। और विश्व में गणतांत्रिक व्यवस्था जो है बिहार से ही प्राप्त हुआ था। तो इसको आप याद रखें, बहुत भी आया ये प्रश्न। भारतीय संविधान के अंतर्गत बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या तय की गई थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 330। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, आज से 2500 वर्ष पूर्व लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वैशाली। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणराज्य का उल्लेख हुआ है
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में भी, विनय पिटक में भी, और फाहियान, युआन, चुआन, हिंसांग, इत्सिंग आदि बौद्ध तीर्थ यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई 1947 ईस्वी को यह प्रस्तुत किया गया था। इसको आप याद रखिए, 4 जुलाई 1947 ईस्वी का उत्तर हो जाएगा डी, 4 जुलाई 1947 को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, देश के बंटवारों के पश्चात संविधान सभा के कितने सदस्य रह गए थे जिन्होंने भारत के संविधान सभा के निर्माण में भाग लिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 299। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब पारित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। लेकिन बनकर तैयार जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था और 26 नवंबर को कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया था। इसलिए क्वेश्चन इतिहास में बनता है हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो उसका उत्तर हो जाए 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950, उसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, पहला जो अस्थायी अध्यक्ष था तो उसका उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर। इसको आप याद रखिए क्योंकि निर्माण समिति के अध्यक्ष पूछ रहे हैं हमको। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कितने सीटों के लिए व्यवस्था की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 152। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार का विभाजन मुद्दा उठाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुस्लिम लीग के द्वारा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कांग्रेस कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 98 सीट पर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कब 1946 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30 मार्च 1940 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई 1946 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 39। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935 भारतीय सरकार कानून अधिनियम से। दोस्तों आज मेरा जो है इतिहास का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों।